So I feel that the only way forward is recognition. Pakistan can't do it alone. I think we are consulting all the regional countries. But, for the well-being of the people of Afghanistan, sooner or later, they will have to recognize Afghanistan. Now, the question is, what are the conditions? Now, as far as I can see from, there's an international consensus that there should be one inclusive government. And number two, human rights. अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को तनहा तस्लीम नहीं कर सकता। तमाम इलाकाई मुमालिक से मुशावरत कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क में अमन होगा तो दहशत गर्दों को पनपने की जगह नहीं मिलेगी। भारतीय हुकूमत का नजरिया ही नफरत का है। भारत से अच्छे ताल्लुकात 5 अगस्त का इकदाम वापस लेने से मशरूत हैं। वजीर आजम का फ्रांसीसी जरीदे को इंटरव्यू। 22 करोड़ अवाम में से 20 लाख लोग टैक्स दहिंदा लोगों को मुआशी धारे में ले आए तो ये बड़ी कामयाबी होगी। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना होगा। गुर्बत कम करने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा वोट मिला। वजीर आजम का डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास्त के इजरा की तकरीब से खिताब। पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है कि हम पेट्रोल डलवाएं कि या घर बच्चों के लिए कुछ खर्चा लेके जाएं। हर सवारी के साथ झगड़ा हो रहा है। किसी को कहते हैं ना 5 रुपये भी ज़्यादा दे दो, वो कहता है भाई हमारी सैलरी तो नहीं बढ़ी, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी, आपका किराया बढ़ गया तो हम क्या करें। पहले नहीं पेट्रोल पूरा हो रहा, ये 8-9 रुपये फिर महंगा कर रहे हैं। हम पहले ही नहीं अफोर्ड कर पा रहे, कारोबार आगे नहीं है। पेट्रोल भाईजान फिर महंगा हो रहा है बहुत ज्यादा है जरा ना साढ़े वास्ते बहुत मुश्किल है। सवारी किराया खर्चदी नहीं, असी परेशान लगे फिरने। जिथे 300 का पहुँचता सी हूँ 700 का पेट्रोल पै रहा। पेट्रोल ही नहीं पूरा होंदा, होर रोटी की पूरी करनी। पेट्रोल फिर महंगा होने का इम्कान, अवाम की दुहाई, पारा हाई। पेट्रोल की कीमत 8.5 रुपए फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश। डीजल के निर्ख में भी 5.5 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। हुक्मरान जीते जी मारना चाहते हैं, अवाम गुस्से से आग बकोला। अगर मजीद पेट्रोल महंगा हो गया तो महंगाई के ऐसा तूफान आ जाए कि गरीब आवाम तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इंसाफ के नाम पर वोट लेने वाले ने गरीब आवाम को नंगा किया। कारोबार तो अगे है नहीं, पेट्रोल महंगा हो गया, होर महंगाई हो जाएगी। इस तो बाद कि माड़ा बंदा तो फिर मर जाएगा बच्चा। मेहरबानी है जे साड़ा ख्याल आवाम का कर लैन, साइकिल ते आ जाएंगे, जेडे छड़ देते साइकिल वो फिर वापस आ जाएंगे। गरीब आवाम पर ज़्यादा बोझ मजीद न डाले। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो आजकल आसमान से बातें कर रही है, गरीब आदमी की बस से बाहर है। हम तो रोटी से भी औजार हुए कि रोटी खानी कैसे। आटा ले आओ तो चीनी ख़त्म, चीनी ले आओ तो तेल ख़त्म, ऐसे ही है बस। साइकिल लेने पड़ेंगे अब तो। जो मज़ीद जो पोजीशन चल रही है पता नहीं क्या बना, अल्लाह हिफ़ाज़ इस मुल्क का। बस दिन ब दिन पेट्रोल की रेट्स ज़्यादा कर रहे हैं। हमें नहीं ये चाहिए कि आप लोग कॉन्फ्रेंसेस कैसे करते, आप बाहर मुल्क कैसे जाते। हम सिर्फ इन चीज़ पे समझते हैं कि ये पेट्रोल सस्ता कर दे और दाल चीनी सस्ता। हुक्मरान मजीद रहे तो पेट्रोल खरीदना नामुमकिन हो जाएगा। करप्शन के खिलाफ 27 फरवरी को कराची से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। नाहल हुकूमत के खिलाफ हर शहरी पीपल्स पार्टी के एहतजाज में शिरकत करेगा। शेरी रहमान। फैसल वाबदा ने ताहयात नाअहली को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आईनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। 9 फरवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए, PTI रहनुमा का मौक़िफ़। नवाब शाह में मेडिकल तालिबा पर हॉस्टल में तशद्दुद का केस। हिरासगी का शिकार परवीन रिंद की नंगे पांव सिंध हाई कोर्ट आमद। सिंध की बेटियों को मारकर खुदकुशी का रंग दिया जाता है। इंतजामिया को शिकायत की गई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। परवीन रिंद। परवीन रिंद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के चैम्बर में पेश। मुलजिम नवाब शाह में घूम रहा है, आप जाम शोरों में छापे मार रहे हैं। चीफ जस्टिस ने DIG नवाब शाह को झाड़ पे ला दी। मुलजिमान को हर सूरत गिरफ्तार करने का हुक्म। घबराहट परेशानी मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है,
जो मुल्क की तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है, महंगाई, बेरोजगारी में पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ जितना अब हुआ है। और फिर कर्जों के ऊपर कर्जे इतने लिए गए कि जिसका अरबों खरबों की करप्शन की गई है, मुल्क का दौलत दोनों हाथों से टूटी गई है। ये है वो वाकयात जिससे वो उनको नींद नहीं आई। इमरान खान को घबराहट सियासी मुलाकातों से नहीं, मुल्क की तबाही से है। हुक्मरानों ने मईशत और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। रिकॉर्ड कर्जे लेने के बावजूद अवामी फलाह के काम नहीं किए गए। गंदुम, शुगर, LNG स्कैंडल्स में अरबों की करप्शन की गई। शहबाज शरीफ की तनकीद। अपना जो है वो सबके साथ है, क्योंकि हदफ एक ही है, इमरान न्याजी को घर जाना है इंशाल्लाह। हम जो शुरू से अपने काम पे लगे हुए हैं तमाम ऑपोजिशन जमातों के साथ, और इंशाल्लाह अवाम की जान इमरान न्याजी से अल्लाह छुड़ाएगा। हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाए, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। राबते सबके साथ हैं, हदफ इमरान न्याजी को घर भेजना है। तमाम जमातों से मिलकर अपने काम पर लगे हुए हैं। बहुत जल्द नाअहल हुकूमत से अवाम की जान छूट जाएगी। हमजा शहबाज पुर उम्मीद। मुल्क में जमहूरियत नहीं, मौजूदा हुकूमत टेलीफोन कॉल्स की बुनियाद पर खड़ी है। इत्तेहादियों ने कह दिया वो रियासत के साथ हैं और रियासत हुकूमत के साथ है। नैब बताए 548 अरब रुपए में से कितने पैसे सियासतदानों से आए। शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। कैमरे लगाकर एहतसाब का अमल अवाम को दिखाने का मुतालबा। ऑपोजिशन को हर महाज पर नाकामी का सामना। अदम एतमाद के अरमान दिल में रह गए। इनके ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते। किसी को अवामी खिदमत की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की MPA खुर्रम लगारी से मुलाकात में गुफ्तगू। मोदी सिलाही ने अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकाल दी। हुकूमती इत्तेहादियों के दो टोक मौक़िफ़ से सियासी मुखालफिन को सख्त धचका लगा। तहरीके अदम एतमाद की अफवाहों ने दम तोड़ दिया। कप्तान ने एक बार फिर पूरी अपोजिशन को क्लीन बोल्ड कर दिया। हसन खावर। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस और रेफरेंसेस की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। जावेद इकबाल। सईद गनी पर मनशियात फरोशों की सरपरस्ती का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। किसी से जाती दुश्मनी नहीं, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। ऑपोजिशन लीडर। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। राना शमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत का साबिक चीफ जज को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। समाअत 7 मार्च तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का केस। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का फैसला महफूज कर लिया। शाम 4 बजे सुनाया जाएगा। सानिया मरी कोई दलील नहीं कि इलेक्शन मौखिर कर दिए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कोरोना की 5वीं लहर मजीद 27 अफराद की जान ले गई। अब तक 29,828 अमवात। 24 घंटे में 2,597 नए मरीज। 14,88,958 शहरी मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 5.4% रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए एहतजाज करते तलबा पर धावा। आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में तलबा और पुलिस आमने सामने। लाठी चार्ज से मुतअद्दिद तलबा और प्रोफेसर जख्मी। चार्टर्ड अकाउंटेंट के इम्तिहान में 4 पाकिस्तानी तलबा की दुनिया भर में टॉप पोजीशन। तलबा ने मुख्तलिफ कोर्सेज में गैर मामूली कामयाबी हासिल की। होनहार तलबा का ताल्लुक लाहौर, कराची और पेशावर से है। OIC का भारत में मुसलमानों से बदसलूकी पर इजहार तशवीश। रियासत उत्तराखंड में मुसलमानों की नस्लकुशी।
कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी तशवीश का बायस है। अक़वाम मुत्तहिदा ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दाम उठाए, OIC अलामिया। भारत में कोरोना के वार जारी, एक ही रोज में 345 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 25,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 5,09,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से 58,46,000 से ज्यादा हलाकतें। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान 793 अमवात, रूस 638, ब्राजील 464, फ्रांस 385 और इटली में 281 अफराद जान से गए। सुपर लीग दूसरा राउंड, सनसनीखेज मुकाबले। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में एक और तगड़ा मैच। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगे। फातेह टीम की प्ले ऑफ मरहले तक रसाई आसान। PSL मैचेस के लिए कल से 100% शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाजत। आज से लाहौर में 6 मकामात से स्पेशल रूट्स पर बसें चलाने का भी प्लान। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स में चीन ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। विमेंस किंग मुकाबलों में चीन की शेन ह्यू कामयाब करार। सिल्वर मेडल बुल्गारिया, कांसी का तमगा अमरीका के नाम। और गालिब आज भी उर्दू अदब पर गालिब। मिर्जा नूशा को बिछड़े 153 बरस बीत गए। शायरी हो या नसर, असदुल्ला बेग ने जो भी लिखा कमाल लिखा। कौमी जुबान के बड़े शायर का कलाम जुबान ज़द-ए-आम।